की रहने वाली पुष्पा देवी ने एक बेटे को जन्म दिया। अफसोस कि बेटा मृत पैदा हुआ। डॉक्टर्स के ये बात बताने पर पुष्पा देवी के परिजन, उनके घर वाले उन्हें वापस अपने घर ले गए। लेकिन मां का दिल था कि ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें लगता था कि उनका बेटा जिंदा है। उधर जब भी वो घर वालों से ये बात कहती तो उनके घर वाले सोचते कि वो शायद अपने बेटे के सदमे से अभी उबर नहीं पाई है, इसलिए वो अपने बेटे के जिंदा होने की बात कहती है। वो बार बार ये गुहार लगाती अपने घर वालों से कि उनके बेटे को ढूंढा जाए, वो कहीं है, वो जिंदा है। आखिर एक दिन परेशान होकर पुष्पा देवी के पति जय जयराम उन्हें पास के थाने में ले गए। थाने के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी पुष्पा देवी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने भी यही समझा कि शायद बेटे की मौत का सदमा पुष्पा देवी को इतने गहरे उतर गया है कि वो उससे उबर नहीं पा रही हैं और इसलिए वो अपने बच्चे को ढूंढने की जिद पकड़े हुए हैं। लेकिन उस मां के आंख में जो आंसू थे वो कोई और कहानी कह रहे थे। उन आंसुओं ने थाना प्रभारी का दिल पिघला दिया। उन्हें लगा कि एक बार इन्वेस्टिगेशन करने में हर्जी क्या है। और जब उन्होंने इस घटना की जांच की, जब वो इसके मूल में पहुंचे, तो जो सच्चाई सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिले बलरामपुर में। ये कहानी शुरू होती है 29 अक्टूबर 2023 यानी कि रविवार के उस दिन से, जब पुष्पा देवी को प्रसव पीड़ा होने पर बलरामपुर के ही मिशन अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। ये जो मिशन अस्पताल है ये पचपेड़वा के जूड़ी कुइया इलाके में पड़ता है और इसके संचालक हैं डॉक्टर अकरम जमाल। डॉक्टर अकरम जमाल ने पुष्पा देवी का ऑपरेशन किया। इसमें उनका साथ दिया सिद्धार्थ नगर के बढ़नी में रूबी हेल्थ केयर सेंटर चलाने वाले डॉक्टर हफीजुर रहमान। इन दोनों डॉक्टर्स ने पुष्पा देवी का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद जब बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने पुष्पा देवी और उनके घर वालों को बताया कि बच्चा तो लड़का था, लेकिन अफसोस कि ये मृत पैदा हुआ था। ये एक स्टिल बॉर्न बेबी था जिसकी जन्म लेते हुए ही मौत हो गई। पुष्पा देवी के घर वालों ने इसे सच मान लिया और वो डिस्चार्ज करवा के पुष्पा देवी को घर ले गए। लेकिन पुष्पा देवी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। कोई बात थी, शायद ये कनेक्शन था माँ और बेटे का, जो पुष्पा देवी को ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होने दे रहा था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। और इसलिए उन्होंने रट पकड़ ली कि उनके बेटे को ढूंढा जाए, कहीं से भी उनके बेटे को लाया जाए। आखिर में उनकी जिद के सामने हारते हुए पुष्पा देवी के पति जय जयराम उन्हें गोरा चौराहा थाने में ले गए। ये वही थाना क्षेत्र है जिसके अंतर्गत पुष्पा देवी का घर पड़ता है, यहीं वो रहती हैं। यहाँ जब गई तो शुरुआत में पुलिस अधिकारियों ने भी यही समझा कि पुष्पा देवी बच्चे के सदमे में है, बच्चे की मौत से उबर नहीं पाई है और इसलिए वो बार बार अपने बच्चे को ढूंढने की जिद कर रही है। लेकिन पुष्पा देवी की आंखों में जो आंसू थे उन्होंने थाना प्रभारी अवधेश राज सिंह जी को द्रवित कर दिया। उन्होंने सोचा कि एक बार जांच पड़ताल करके देखते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, और उन्होंने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने डॉक्टर अकरम जमाल से संपर्क किया। पुलिस को अपने सामने पाकर डॉक्टर जमाल परेशान हो गए। वो झूठ छुपा नहीं सके बहुत देर तक और पुलिस ने उनके भीतर के सच को पकड़ लिया। जब थोड़ी कड़ी पूछताछ की तो डॉक्टर जमाल ने सारा सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि पुष्पा जी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो मृत पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वो एक जीवित शिशु था, एक जीवित लड़का था जिसे एक अन्य परिवार पाल रहा। पुष्पा देवी का बेटा जिस घर में पल रहा था वो सिद्धार्थ नगर की बढ़नी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के पार्षद निसार का घर था। निसार निसंतान थे और उन्हें एक बच्चे की तलाश थी। ऐसे में जब पुष्पा देवी ने एक बेटे को जन्म दिया तो हफीजुर रहमान, डॉक्टर हफीजुर रहमान, ये वही डॉक्टर है जिन्होंने पुष्पा देवी के ऑपरेशन में डॉक्टर जमाल की मदद की थी
और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उन्होंने इस बच्चे को निसार को सौंप दिया। पुलिस ने हफीजुर रहमान को भी अपनी कस्टडी में ले लिया है। दोनों ही डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जैसे ही मामले की भनक निसार को लगी वो नेपाल भाग गए, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। पुलिस कह रही है कि हम अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच जारी है। इस पूरे मामले में पैसे का लेन देन हुआ है या नहीं हुआ है, ये निसार की गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर जमाल और डॉक्टर हफीजुर रहमान अभी तक इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि निसार निसंतान थे और उन्हें एक बच्चे की जरूरत थी, वो एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे, इसलिए मानवतावश उन्होंने पुष्पा देवी के बच्चे को निसार को सौंप दिया। यहाँ एक गलती हुई है पुष्पा देवी के घर वालों से। अगर ये गलती उनसे ना हुई होती तो शायद ये मामला इतने दिन नहीं लगते इस मामले को खुलने में। और वो गलती ये थी कि जब डॉक्टर्स ने पुष्पा देवी के घर वालों को ये कहा कि बच्चा मृत पैदा हुआ है, तो उन्होंने बच्चे के शव की मांग नहीं की। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो किसी डेड बॉडी को, किसी बच्चे के डेड बॉडी को ठीक उसी समय उनके पास देना, पुष्पा देवी के घर वालों को देना शायद डॉक्टर्स के लिए संभव नहीं होता। अमूमन ऐसा होता नहीं है। अगर हॉस्पिटल किसी भी तरह की असामाजिक कार्य में लिप्त नहीं है, अगर वहाँ किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार या इस तरह का बच्चों की खरीद फरोख्त का काम नहीं हो रहा है, तो सामान्य तौर पर बच्चे की मौत होने के बाद उस बच्चे के शव को परिवार को दे दिया जाता है और उन्हें ही उस बच्चे के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी दी जाती है। कई बार परिवार अपने ही बच्चे के शव को ले जाने के लिए इनकार कर देते हैं और वो वहीं अस्पताल के स्टाफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वहीं बच्चे को वहीं आसपास में ही कहीं दफना दिया जाए, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन शव एक बार तो जरूर परिजनों के हाथ में आता है। यहाँ शायद ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बच्चे के शव के बारे में कोई तो कहीं पर कोई बात होती, पुलिस पूछती आखिर कि शव कहाँ से आया, या फिर क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स मीडिया रिपोर्ट्स में भी हमें मिल नहीं पाई है और वहां पर लोकल लेवल पर भी कोई संपर्क हमारा किसी मीडिया कर्मी से या किसी पुलिस अधिकारी से नहीं हो पाया है, तो हम ये बताने में असमर्थ हैं कि एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ। बहरहाल ये एक सुखांत घटना है। 29 अक्टूबर को जो घटनाक्रम शुरू हुआ था, वो 26 नवंबर को पुलिस के द्वारा बच्चे को वापस मां को सौंप देने के बाद अपने अंत तक, अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। बच्चा अपनी मां की गोद में है। पुष्पा देवी अपने बच्चे को, अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हैं और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक मां के विश्वास की जीत हुई है। अगर पुष्पा देवी ने इस तरह से जिद ना की होती, अगर वो अपने बच्चे को पाने की रट नहीं लगाई होती, तो शायद वो कभी भी अपने बच्चे से नहीं मिल पाती और ना ही उनके बेटे को कभी ये पता चल पाता कि वो पुष्पा देवी और जय जयराम के संतान हैं। ये एक बहुत संगीन मामला है और इस मामले की तह तक पुलिस को जरूर जाना चाहिए कि क्या ये केवल एक ही केस है या ऐसे और भी कई मामले डॉक्टर जमाल और डॉक्टर हफीजुर रहमान ने मिलकर अंजाम दिए हैं। अनेक बच्चों की बिक्री डॉक्टर जमाल और डॉक्टर हफीजुर रहमान ने मिलकर की है। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के दायरे में आता है, जो कि एक बहुत गंभीर मामला है और पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर उनको ऐसा कह रहा है कि उनके बच्चे का जो जन्म हुआ है वो मृत बच्चा जन्मा है, तो वो एक बार इस बात की तस्दीक जरूर कर ले कि क्या जो डॉक्टर कह रहे हैं वास्तव में ऐसा ही है। की जानकारी हरदोई मीडिया के साथी भानुदेव जी से मिली थी। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि अगर आपके सामने ऐसा कोई मामला है जिसमें कोई नवजात शिशु कहीं मिलता है, कहीं उसकी डेड बॉडी मिलती है, कहीं उसकी खरीद बिक्री होती है, या कोई भी इस तरह का मामला जो कि नवजात शिशुओं से जुड़ा हुआ हो, तो वो पालोना की जानकारी में जरूर लेकर आए। पालोना सभी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सभी पर उपलब्ध है, इन सभी माध्यमों पर, इन सभी मंचों पर है। आप वहां पर पालोना को टैग कर सकते हैं और इसके अलावा आप पालोना को 9798454321 पर भी व्हाट्सएप करके किसी भी तरह की घटना की जानकारी दे सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।